रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दिस वीडियो। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें कितने ऑर्गन्स होते हैं, कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग जोन्स प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, so what is respiratory system? Respiratory system means simple the system which helps in respiration. Means respiration means breathing in and breathing out. So respiration के भी दो प्रोसेस होते हैं, that is inspiration and expiration. ठीक, अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को याद करने का तरीका। इंस्पायर मीन्स टू टेक द ऑक्सीजन इन, ठीक, सो इन मीन्स taking in of the oxygen, and expiration means ex, that means exiting out of the carbon dioxide. So exit of the carbon dioxide, that is expiration. ठीक, now इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को करने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो टाइप की जोन्स होती हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जोन्स, रेस्पिरेटरी जोन्स बोलते हैं उनको। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ जोन्स इन्वॉल्व कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। ठीक, कंडक्टिंग जोन सिंपल विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करे, कंडक्ट करने में। जैसे कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर इज विच हेल्प्स इन इजी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो उसी तरीके से कंडक्टिंग जोन जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंडक्ट करे, आगे मूव फॉरवर्ड करने में हेल्प करे। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम नोज and ends up to the lungs, or before lungs we can say ends up at the lungs. nose से कहाँ आती है आपकी pharynx, pharynx से larynx, larynx से lungs, trachea, sorry, larynx से trachea and trachea से lungs. So this is the pathway for the conducting zone. Next is your respiratory zone. Respiratory zone मतलब क्या है, जो कि respiration करने में help करे, मेन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑक्सीजन को ब्लड से टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से ब्लड में। सो दैट इज योर रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन में क्या आएगा आपके, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स and alveoli. So this is the pathway for the respiratory zone. We'll discuss this in later also. Now coming up to the part that कितने टाइप के ऑर्गन्स हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना है, ठीक है। सो द ऑर्गन्स विच इज मेकिंग अप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, thoracic cavity, diaphragm, intercostal muscles, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन एग्जाम जिसमें वो सिर्फ इतना पूछे कि राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड 2 मार्क्स के लिए ये चार्ट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड इवन इफ अ लॉन्ग क्वेश्चन कम्स उसके लिए भी ये चार्ट बना दो, सो दैट मीन्स द फर्स्ट इंप्रेशन विल बी दैट एग्जामिनर को पता है कि हाँ आपको आता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, माउथ, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx, ठीक है। nasopharynx lies behind the nose, oropharynx behind your oral cavity, mouth, and laryngopharynx behind your larynx. So these are the three parts of the pharynx. Then comes your larynx, and larynx के बाद आते हैं paranasal sinuses भी। paranasal sinuses भी different types के होते हैं जो कि help करते हैं आपके एयर को हेल्प करते हैं, एयर को एक्यूमुलेट करने में, या ये कह सकते हैं कि वो साइनस से एयर हमारे पास करती है, सो दैट द स्कल रिमेन्स easily carried out without feeling the weight. Then comes the lower respiratory tract. Lower respiratory tract में से दो parts आते हैं आपके, trachea and lungs. But lungs के different parts होते हैं which should be memorized. Pleura, pleural cavity, bronchi, bronchioles and alveoli. प्लूरा भी दो होते हैं, जो हमने अभी लंग्स का डायग्राम बनाया था इस टाइप से, तो लंग्स में हमने एक आउटर बताई थी और एक इनर होती है। सो दिस इज योर प्लूरा, द आउटर एंड द इनर, पैराइटल एंड
आपकी पैराइटल और विसरल, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल। ठीक, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है कैविटी जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और इस कैविटी में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक, ये प्लूरल फ्लूइड हेल्प करता है आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम एनी टाइप ऑफ शॉक, एनी टाइप ऑफ इंजरी। ठीक, उसके बाद आता है ब्रोंकाई, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था लास्ट वीडियो में। ब्रोंकाई हमारे दो पार्ट्स में, दैट मीन्स ट्रैकिया हमारा एक्सटेंड करता है टू फॉर्म दी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द लंग्स। ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, इसका भी एक ब्रोंकियल ट्री होता है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, एंड लास्ट कम्स द एल्वेलाई जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। देन कम्स द thoracic cavity। thoracic cavity ऑलरेडी वी नो, एंटीरियर thoracic cavity होती है और पोस्टीरियर thoracic cavity, दैट मीन्स आगे का पोर्शन एंटीरियर, पीछे का पोर्शन पोस्टीरियर। एंटीरियर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेनुब्रियम, स्टर्नम, जिफाइड प्रोसेस एंड रिब्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। True, false and floating. Posteriorly, it contains vertebral column and 12 pairs of ribs. True, false and floating. Vertebral column further 5 sections में divide होता है. Already we have studied. Cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygis. ठीक. Then comes the next part is your diaphragm. Diaphragm जो कि हमारे help करता है respiration में, inspiration और expiration. That means breathing in and breathing out में. एंड लास्ट इज योर इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स हमारी कनेक्टेड रहती है डायफ्राम से, सो दैट जब भी हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम के साथ ये इंटरकोस्टल मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जो कि हेल्प करती है आपके ऑक्सीजन को इनटेक करने में और कार्बन